परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने हमें नाम जाप करने की प्रेरणा दी, मार्ग दिखाया, राम नाम की महिमा का वर्णन किया। ये वही राम नाम है जो श्री गुरु ग्रंथ साहब में 1758 बार ये राम शब्द आता है। उसी राम को अनादिकाल से देवी देवता, ऋषि मुनि, संत महात्मा इस मंत्र का, इस नाम का जाप करते चले आए हैं और अपना निस्तार, अपना उद्धार, अपनी आत्मा का कल्याण वह करते चले आ रहे हैं। ये अनादिकाल से चल रहा है। इस लोक के सभी सुख कामनाएं नाम जाप से शीघ्रतम पूरी हो जाती हैं और आत्मा का कल्याण हो जाता है। गुरु महाराज ने कहा, ये राम नाम की महिमा को सुन करके राम नाम घट भीतर बसे, इसको बसाना है अपने हृदय में, अपने घट में। घट मंदिर, इस शरीर को मंदिर कहा। इसमें आत्मा है, परमात्मा है, मन है, बुद्धि है, चित्त है। ये सब कुछ इसी शरीर में है। काहे रे बन खोजत जाई, तू कंदराओं में, जंगलों में उस परमात्मा को खोजने के लिए किस अज्ञान में घूमता है? वह तो तेरे भीतर है। हर घट मोरा साइयां, सूनी सेज ना कोई। कोई भी ऐसा हृदय नहीं है जिसमें वह परमात्मा ना बैठा हो, परंतु आवरण डाल रखे हैं अज्ञान के। सूर्य तो प्रकाश दे रहा है, परंतु काले बादल उसके सम्मुख आ जाते हैं तो उसकी रोशनी को, सूरज की किरणों को धरती पर आने के लिए रोक लेते हैं। कौन? काले बादल। इसी प्रकार तेरे विकार, तेरे अंदर त्रुटियां, तेरे अंदर जो विषयों के प्रति वासना है, वह आवरण डाल दिए तूने। उस देव आदि देव की तू दर्शन नहीं कर पा रहा। जिस प्रकार एक बल्ब पर किचन में लगा हुआ है, उस पर धूली जम जावे, तेल जम जावे, उसकी रोशनी कम हो जाती है। इसी प्रकार हे मानव, तेरे विकार, तेरे अंदर त्रुटियां, तेरे अंदर कामनाएं, उस परम पिता परमात्मा को भीतर प्रकाशित वह तू नहीं देख पाता आवरण के कारण। तब उसके दर्शन के लिए, उसकी कृपा के लिए उसकी शरण को ग्रहण कर। उसकी शरण ग्रहण करना, नित्य नियम से उसके नाम का जाप करना, उसको अपने अंग संग मानना, वह दूर नहीं है। वह अज्ञानियों से सदैव दूरी बनाए रखता है और जो प्रीति करने वाले हैं, उसका आराधन करने वाले हैं, जो उससे प्रेम करने वाले हैं, जो उसकी नित्य शरण लेने वाले हैं, उनके वह अति निकट रहता है और उनका पालन पोषण स्वयं करने लगता है। उसका योग क्षेम अनन्य भक्त का वह परमपिता परमात्मा आप किया करता है। अलग अलग नाम से उसको जाना जाता है। गुरबानी प्रमाण है, कोई बोले राम राम, कोई अल्लाह, कोई सेवे गुसैया, कोई अल्लाह। ये अलग अलग नामों से कोई उसे खुदा कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई राम कहता है, कोई ओम कहता है, कोई करीम कहता है। वह तो एक ही है, उसके नाम अनेक हैं। तब गुरु महाराज ने कहा, जो नाम तुझे अपने गुरु से प्राप्त हो जावे, उस नाम को अपने हृदय में तू दृढ़ता से, प्रेम से, श्रद्धा से, भक्ति भाव पूर्ण भावना से अपने हृदय में जप, अपने भीतर जप,
राम नाम घट भीतर बसे, ये तेरे भीतर बस जावे। सांस सांस नस नस से रसे, सांस सांस से सिमर सुजान। तू सांस सांस से उसके नाम का सिमरन कर, उसके नाम का जाप कर, यहां तक कि सपने में भी ना बिसरे नाम, स्वप्न में भी वह नाम तेरे से जपा जाए। तो स्वप्न में भी उसको ना भूल। राम राम श्री राम राम राम, उस श्री राम, आदर के लिए श्री कहा, उस राम नाम को अपने हृदय में बसा लेने से क्या होगा? तूने अपना मेल, अपना सखा बना लिया, उससे प्रीति कर ली। जिन्हों याद करिए वो भी याद करदा वारिशा। अगर आप उस परमेश्वर को याद करोगे, वह भी अपनी कृपा के लिए सर्वत्र प्रथम स्थान आपको देगा। राम नाम के मेल से, राम नाम को हृदय में क्यों बसाना है? राम नाम का जाप करना है, सिमरन करना है और ध्यान करना है। नाम जाप और सिमरन, यह इसकी उच्चतम अवस्था है ध्यान। जब तक नाम का जाप प्रयत्न से नहीं किया जाएगा, पहला प्रयत्न तो तुझे स्वयं करना होगा। जिस प्रकार नन्हा बालक 3 साल का वह घर में खेल रहा है, माता पिता को ही अपनी दुनिया यही मान रहा है, और कोई उसे अपनी गोद में उठाना चाहे नहीं जाता। उसको क्या, केवल उसकी दुनिया है उसकी मां और उसका जनक पिता, उन्हीं से नेह करता है और उसी दायरे में रहना चाहता है। 3 वर्ष की आयु होगी, माँ बाप को पता है कि अब इसकी पढ़ाई आवश्यक है, तो उसको स्कूल में, प्ले वे स्कूल में दाखिल करवाते हैं। वह रोता है, नहीं जाता है, बहुत रोता है। बार बार रोने पर भी माँ उसको फिर स्कूल भेज देती है, प्रयत्न करती है, प्रलोभन देती है। इसी प्रकार जाप के लिए मन नहीं करता। अब गुरु की शरण में लेकर के, गुरु और वह परमपिता परमात्मा जो कहता है वह करना होता है। जिस प्रकार वह नन्हा बालक मन इच्छा ना होते हुए भी वह स्कूल में जाता है, रोता है, नहीं चाहता, परंतु यह उसका कहना मान लेना, अपने मन के विपरीत काम कर लेना, जीवन में उच्च शिक्षा को प्राप्त करके सर्वश्रेष्ठ स्थान को प्राप्त कर लेवेगा। यह व्यवहारिक जीवन में है। इसी प्रकार जब जाप के लिए कहा जाता है, मन नहीं करता, मन नहीं लगता, मन भागता है, कोई चिंता नहीं कर। तू बार बार प्रहार से जाए वज्र भी टूट, तू बार बार इसका प्रयास कर। तेरी अज्ञान की गोल गांठ तेरे भीतर जो बनी हुई है वह भी खुल जावेगी, वह भी टूट जावेगी। एक ना एक दिन मन लग ही जावेगा। प्रयास करते रहना चाहिए। मन लगे या ना लगे, फिर बोल करके तो हो ही जावेगा। अगर होंठ बंद है, मुख बंद है, आंखें बंद है, राम 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 जपते हुए अगर मन भाग जाता है, इधर उधर अपने विचार बिखर जाते हैं, तो बोल करके गा ले, किसी अच्छी ट्यून से गा ले, सुर ताल के साथ गा ले। महाराज ने गा करके सुनाया, राम 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 राम। ये बोल करके जीवा के द्वारा ऐसा अभ्यास कर ले। अब ये उसकी उच्चतम अवस्था की ओर ये पहला कदम होगा तेरा।
राम राम बोलने से। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम बोल करके कर ले। अब ये मन की सबसे बड़ी विशेषता है, ये बहुत ही आज्ञाकारी बच्चे की तरह काम करता है। अब तूने अपने मुख को, ये बाहर की इंद्रियों को इस ओर लगा दिया, मन अपने आप लग जाएगा। अब तू बोल करके कर रहा है, अब होंठ बंद हो जाएंगे, परंतु भीतर उसी ट्यून को मन पकड़ लेगा। यहां तक कि सोते हुए वह ट्यून से भीतर नाम जाप होने लगेगा। पहला प्रयत्न तुझे करना है, फिर सिमरन। सिमरन चलते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, कहीं आते जाते हुए राम 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 ये भीतर चलने लगता है। पहला प्रयास तुझे करना है। अब इसके पश्चात साधक का प्रवेश होता है ध्यान में, ध्यान की लीनता की लय अवस्था में। महापुरुषों ने, गुरु महाराज ने कहा, ध्यान जैसी सर्वश्रेष्ठ अवस्था को प्राप्त करने का प्रयत्न करना होगा। मानव मंदिर में जाता है, मत्था टेक लेता है, अपने विश्वास के अनुसार जल, पत्र, पदार्थ चढ़ा देता है, पुष्प चढ़ा देता है। एक ही बात है, कुछ भी फूल को, फूल पुष्प को चढ़ा दिया, जल को चढ़ा दिया, पत्र को चढ़ा दिया, प्रसाद चढ़ा दिया, अर्थात कुछ अर्पण कर दिया। अपनी अपनी इच्छा, अपनी अपनी रुचि के अनुसार अर्पण करना। हवन यज्ञ में सामग्री को अर्पण किया जाता है, अर्थात उसको कुछ देना, जबकि सारे पदार्थ उसी के हैं। जो बगीचे में फूल है वो तो पहले ही उसका गुणगान कर रहे हैं, ये फुलवारियां, ये सामग्री, ये पुष्प, ये पत्र, ये जल, ये तो पहले ही उसके है, ये उसी की देन है। सिद्धों ने प्रश्न कर दिया बाबा नानक से, जब सब कुछ उसका है फेर की आगे रखिए, फिर उसके आगे हम क्या अर्पण करें जिससे वह अपने दर्शन दे देवे, अपना दीदार दे देवे, फिर उसको क्या आगे रखें। अमृत वेला सतनाओ वड्याई विचार, उसको देने के लिए अमृत वेला, जब तुझे ये समझ आ जावे वही तेरी अमृत वेला है। जिस आयु में समझ आ जावे ये तेरी अमृत वेला है। कौन सी वेला? जिसमें तू उसके नाम का ध्यान करने लगे, उसके नाम का जाप सिमरन करते हुए ध्यान में प्रवेश कर जा। ध्यान जैसी उच्चतम अवस्था साधक को महात्मा बना देती है। श्रीमद् भगवत गीता, वह महात्मा इस सृष्टि में विचरता हुआ सृष्टि से निर्लेप बना रहता है। वह महात्मा अपने प्रत्येक कर्तव्य कर्म का पालन करते हुए किसी बंधन में नहीं बंध जाता। कर्म प्रत्येक करता है, गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी अपना प्रत्येक कर्तव्य कर्म का पालन करते हुए भी पाप और पुण्य के स्पर्श से सदैव निर्लेप बना रहता है। जैसे कमल का पत्ता, कमल का फूल जल और मिट्टी से पालन पोषण पाता हुआ, जल और मिट्टी से वह उसके स्पर्श नहीं करता, उस पर नहीं जमता, उसका उसके ऊपर प्रभाव नहीं होता,
निर्लेप बना रहता है। इसी प्रकार वह महात्मा कौन, जो जाप सिमरन के पश्चात ध्यान में प्रवेश कर जाता है, लीनता की लय अवस्था में जाप करने लगता है। महापुरुषों ने वर्णन किया, गुरु महाराज ने वर्णन किया, सभी अडंबरों को छोड़ करके पूजन की विधि, कोई अडंबर नहीं। यहां पर ये रखो, यहां पर ये रखो, यहां पर ये रखो, यहां पर ये चढ़ाओ, यहां पर पत्थर चढ़ाओ, यहां पर पुष्प चढ़ाओ, यहां पर पैसे चढ़ाओ, ये कोई अडंबर नहीं। भगवान के ध्यान में निमग्न हो जाना। राम नाम घट भीतर बसे, ये अपने घट में बसा लेना। सांस सांस नस नस से रसे, सपने में भी ना बिसरे राम। राम राम श्री राम राम राम। गुरु महाराज ने कहा, मैंने सब अनुभव करके देखा है, साधनों में ध्यान के समान और कुछ भी उत्तम नहीं है, क्योंकि ध्यान का फल भगवान की प्राप्ति है। जैसे नन्हा बालक तोतली जुबान इसके साथ बोलता है, घर के बड़े माता पिता दादा दादी उस बच्चे के तोतली आवाज को सुन करके उसको उसी तोतली भाषा से संबोधन करने लगते हैं। क्या उनको वह तोतले हैं? ऐसा नहीं। वह उसके प्रेम में जैसी भाषा वह बच्चा टूटी फूटी तोतली भाषा में बोलता है, आ ऊ करता है, वैसे ही बड़े उसके सम्मुख आ ऊ जैसा वह शब्द उच्चारण करता है, वैसा ही वह बड़े उच्चारण करने लगते हैं। जब ध्यान में साधक प्रवेश कर जाता है, तब नाद भगवान की वाणी, जिस भाषा को वह बोलता है भक्त, वह उसके गुणगान कर रहा है। भीतर घट के भीतर ध्यान में बैठ करके नाम का उच्चारण कर रहा है। नाद तब उत्पन्न हो आता है ध्यान में। भगवान उसी सुर ताल के साथ वह गाने लगते हैं। साथ में दिव्यनाद भगवान गाने लगे हैं। कौन? क्या? जिस नाम से प्रीति है। भगवान प्रकट होके अपने उस नन्हे बालक की तरह स्वयं गाने लगते हैं, जिसे नाद कहा गया। ये अवस्था ध्यान की उच्चतम अवस्था। अब इसके पश्चात वह महात्मा जब इस रस को चख लेता है, फिर इस संसारिक पदार्थों की ओर वह विरक्त हो जाता है। अब वह महात्मा, उसके लिए वर्णन किया गया, वह स्वर्ण में, हीरे मोतियों में और पत्थर मिट्टी के ढेले में कोई अंतर नहीं रह जाता। उसके लिए स्वर्ण में, महल माड़ियों में, झुग्गी झोपड़ी, हीरे जवाहरात अथवा मिट्टी कंकड़, उसके लिए कोई महत्व नहीं रह जाता। वह सर्वथा शांत उस धाम को प्राप्त कर लेता है, इसी लोक में रहते हुए। वह शांत परम पिता परमात्मा की प्राप्ति करके, उसमें रमन करके वह उसमें होता है और वह उस महात्मा में हुआ करता है। ऐसी अवस्था की प्राप्ति
गुरु महाराज चाहते हैं। गुरु महाराज परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज इस अवस्था को प्राप्त कर चुके। इससे भी आगे गुरु महाराज ने कहा, प्रेमनाथ तो सीधी बात करता है श्री राम से, मैं भी बीच में नहीं होता। ये अवस्था चाहते हैं गुरु महाराज। राम नाम घट भीतर बसे, सांस सांस नस नस से रसे, सपने में बिना बिसरे नाम। राम राम श्री राम राम राम, राम नाम के मेल से सद जाते सब काम। देव देव देवे यदा, दान महा सुख धाम। अब वह सुखों का धाम परम पिता परमात्मा स्वयं अपने भक्त के लिए खोल देता है। इसलिए हीरे जवाहरात महल माड़ियाँ कंकड़ पत्थर मिट्टी उसके लिए अब एक समान हो जाते हैं। अब वह उस अवस्था को प्राप्त कर लेता है जो वर्णातीत है और जिसका वर्णन करना अतीव कठिन है। ऐसा स्थान को प्राप्त कर लेना किसी बहुत ही भाग्यशाली महात्मा को ही ये प्राप्त हो पाता है। तो मांगना है तो छोटी वस्तु क्यों मांगो, राम मुझे मधुर मिलन मिले तेरा, तो मांगना ही है तो राम को मांगो जो तीनों लोकों का संगी साथी साथ बना रहता है और अपने शरणागत का पालन पोषण आप करने लगता है। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। आज मंगलवार सायं प्रार्थना सभा 4 से 5:15 बजे तक। धन्यवाद। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय